Is anybody paying attention to what's happening in London? You've got a massive Muslim takeover of the United Kingdom. जब से खबर सामने आई है कि भारत में हिंदुओं की आबादी गिर रही है, तभी से देश में बवाल मचा हुआ है। भारत में 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.82% गिर गई है। मजे की बात देखिए कि भारत में जिन मुस्लिमों को खतरे में बताया जाता है, उन्हीं मुस्लिमों की आबादी भारत में 43.15% बढ़ गई है। मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का एक बड़ा कारण अवैध घुसपैठिये और धर्म परिवर्तन भी है। सोशल मीडिया पर अब लोगों का कहना है कि आजकल हिंदू इंडिपेंडेंट होने के नाम पर शादी करना पसंद ही नहीं कर रहा है। अगर हिंदू शादी करते भी हैं तो आजादी और प्राइवेसी के नाम पर उन्हें बच्चे नहीं चाहिए। अगर बच्चे चाहिए तो वो भी सिर्फ एक ही चाहिए। खुद को लिबरल बोलने वाले कई हिंदू तो अब LGBTQ पार्टनर्स चाहते हैं। अब आप ही बताइए कि ऐसे में हिंदुओं की आबादी क्यों नहीं गिरेगी। बहरहाल इसी बीच नेपाल और ब्रिटेन से एक ऐसी खबर आई है जो डराने वाली है। नेपाल जो कभी हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, वहां पर भी हिंदुओं की आबादी गिर रही है। नेपाल में भी मुस्लिम बढ़ रहे हैं। नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लाखों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बॉलीवुड में मशहूर एक्ट्रेस रही मनीषा कोइराला का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस बयान में मनीषा कोइराला बोल रही हैं कि नेपाल को वामपंथियों ने बर्बाद कर दिया है। नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि मनीषा कोइराला के पिता प्रकाश कोइराला नेपाल के मंत्री रह चुके हैं। मनीषा कोइराला के दादा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला तो नेपाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन अब नेपाल के लोग दोबारा हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी बीच ब्रिटेन से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल अमेरिका के एक बड़े नेता चिप रॉय ने कहा है कि हमारी आंखों के सामने ब्रिटेन पर मुस्लिमों का कब्जा हो रहा है। चिप रॉय ने कहा कि ब्रिटेन में तो शरिया कानून की बातें तक होने लगी हैं। हमें डर है कि भविष्य में अमेरिका के लोगों पर भी शरिया कानून थोपा जा सकता है। Is anybody paying attention to what's happening in London? You've got a massive Muslim takeover of the United Kingdom going on right before our eyes. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो तो देश में हलाल लोन की शुरुआत कर चुके हैं। कनाडा के लोगों का कहना है कि देश में शरिया कानून की शुरुआत हो चुकी है। ज्यादातर यूरोपीय देशों में मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है। इटली, नीदरलैंड्स, फ्रांस, स्वीडन और जर्मनी जैसे देशों में मुस्लिम शरणार्थी अब मूल आबादी की आंखों में आंखें डालकर भिड़ रहे हैं। भारत भी अवैध मुस्लिम घुसपैठियों से परेशान हो रहा है। म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान भारत में आकर भारत के ही नागरिक बन रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से म्यांमार की बहुसंख्यक बौद्धों की आबादी भी कम होनी शुरू हो गई है।